वालेकुम। 9th क्लास आर्ट्स, आज आपका जो टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1 मतलब चैप्टर नंबर 8 को हमने स्टार्ट किया और ये आसान चैप्टर है। 6 चैप्टर के बाद मैंने आपको 8 चैप्टर की तरफ ले आया हूँ। 7 को हमने स्किप किया है, वो बाद में करते हैं। बेटे देखिए, आपने अपनी 7th क्लास और 8 क्लास में सेट वाले चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा कि सेट क्या होता था, ठीक है। सेट के बाद फिर आपने पढ़ा उर्दू में तकाते और इंग्लिश में आप कहते थे उसको इंटरसेक्शन। फिर आपने पढ़ा यूनियन, उर्दू में भी वर्ड यूनियन यूज़ होता था और इंग्लिश में भी यूनियन। बच्चे के माइंड में सवाल पैदा होता है कि इंटरसेक्शन का साइन क्या था और यूनियन का। ये जो आपके पास यू लिखा हुआ है ये यूनियन है और ये यू की शक्ल को जब उल्टा दिया गया है, जिसको उल्टा यू कहते हैं, तो ये आपके पास क्या है, तकाते या इंटरसेक्शन। बेटे आपको टॉपिक में ए, बी और सी इसकी वैल्यूज़ दे दी हैं और आपसे डिफरेंट टॉपिक किए गए थे। मैंने उनमें से क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5। अब आप क्या करेंगे, सेकंड और सेकंड के बाद 6, जस्ट 2 टॉपिक आप घर से खुद करेंगे, बाकी आपकी हेल्प मैं करने लगा हूँ जी। पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं नंबर 1 के लिए। बेटे क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी, मतलब आप भी ऐसे ए यूनियन बी लिख के इक्वल का साइन। पहले किस सेट की बात की जा रही है, ए सेट की। लास्ट वन आपको समझ आ रही है, अलर्ट रहना जी। ए बेटे ए सेट आपके पास क्या गिवन था, 1, 4, 7 और 8। यूनियन का साइन देखिए बेटे, जैसे जैसे अमाउंट लिखी है मैं वैसे वैसे अमाउंट को सॉल्व कर रहा हूँ। ए सेट था, मैंने इक्वल के बाद ए लिख दिया। यूनियन का साइन मैंने यूनियन डाल दिया। नेक्स्ट बी सेट है तो बी लिखूंगा, बी का वर्ड नहीं, सेट की वैल्यू। कोई कॉमा नहीं आ रहा, कोई इक्वल का साइन नहीं आ रहा, तो आपने भी गलती नहीं करनी। वेयर इज बी, 4, 6, 8, 9। ये लेक्चर मैं दोनों क्लास को दे रहा हूँ, जिसमें उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी शामिल है। बेटे ध्यान दें बच्चे, आप इधर अलर्ट हो और तवज्जो के साथ बैठे, ध्यान आपका बैठा हुआ है। दोनों में आपने यूनियन फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। यूनियन के बारे में एक वर्ड बताऊंगा और इंटरसेक्शन के बारे में, जिसे तकाते कहते हैं। बेटे यूनियन में आपने क्या करना है, कंप्लीट सेट की अमाउंट को उतारना है, लेकिन सीक्वेंस के साथ। क्या करना है, जो अमाउंट दो तरफा हो, इधर भी मौजूद हो और दूसरी तरफ भी, आप उसको सिर्फ 1 टाइम यानी एक मरतबा लिखेंगे। मतलब इसकी वाली भी सारी वैल्यू आएंगी और इस सेट की भी सारी वैल्यूज। कैसे, ए यूनियन बी लिखे, इक्वल का साइन, ब्रैकेट ड्रा करें, सीक्वेंस में 1 है और यहाँ पे क्या है 4। तो आप बताएं पहले क्या लिखूंगा मैं, 1, शाबाश। नेक्स्ट 4 और इधर भी 4। बेटे ये दोनों तरफ मौजूद है, लेकिन हम इसको लिखते वक्त क्या लिखेंगे, 1 टाइम। क्या लिखेंगे, 7, बट वहाँ पे क्या है, शाबाश। नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 8, 9। बेटे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई क्या किया है, वेरी सिंपल। 7th का भी टॉपिक था और 8 में भी था। बेटे आपने इसका ये आंसर निकाल लिया। पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया आपने। अब मैं थर्ड वाले में जा रहा हूँ, जगह कम पड़ जाएगी तो रेस कर देंगे जी। थर्ड में क्या है टॉपिक, इंटरसेक्शन है, मतलब तकाते का टॉपिक है। बेटे तकाते के बारे में पहले सीखे मुझसे। तकाते क्या चीज़ होती है, तकाते आप उसको बोलते हैं जिसमें दोनों सेटों के दरमियान कॉमन वैल्यूज़ को लेना होता है। कॉमन कह ले या क्या कह ले, मुश्तरिक, एक जैसे, मिलते जुलते, इधर भी वर्ड वही हो और दूसरी तरफ भी वर्ड वही हो। जैसे मैं करता हूँ, ए सेट की बात हो रही है जी। बेटे आपके पास ए की वैल्यू क्या थी, 1, 4, 7, 8 और साइन किसका, इंटरसेक्शन, मतलब तकाते। नेक्स्ट फिर आपके पास सेट की वैल्यू है और सी सेट, वेर इज सी, नाउ दिस 3, 4, 5, 7। बेटे अभी आपसे क्या बोला मैंने कि जो दोनों में सेम वर्ड होगा बेटे आप उसको नोट कर लेंगे। तो देखते क्या चीज़ सेम है, 1 उस तरफ नहीं है, 4 मौजूद है, 7 मौजूद है, 8 उस तरफ नहीं है। तो बेटे ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका मतलब कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की अच्छी तरह से समझ आ गई। ऐसे ही है, मैंने इंतहाई आसान लफ्ज़ों से आपको गाइड किया है कि फिर रिपीट करता हूँ, यूनियन में कंप्लीट बट सीक्वेंस में, इंटरसेक्शन में कॉमन, मिलते जुलते, एक जैसे,
लेकिन वन टाइम, ठीक है। चले ये चीज़ होगी। आगे फोर्थ वाला पार्ट करते हैं, फिफ्थ को दूसरी तरफ ले जाएंगे। बेटे क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन मतलब यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बेटे ध्यान दें इसको मैं इधर ही सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट 4 5 वाला आगे कर देंगे। अब ये ब्रैकेट आ गई, क्या आ गई, इसके दो मेथड है, या तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, अगर आपको लगता है कि आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो फिर आप क्या करें, पूरी स्टेटमेंट को लिख लें। जैसे कि मेरे पास स्पेस है, मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, पहले कौन सा सेट है, ए सेट, तो बेटे आप ए की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या गिवन है 1 4 7 एंड 8, सेट कंप्लीट। आगे किसका साइन है, इंटरसेक्शन मतलब तकाते का, लगा दिया। फिर क्या चीज़ है, ब्रैकेट स्टार्ट है, बेटे आप भी ब्रैकेट लगाओ, लगी। और ब्रैकेट के अंदर कौन सा सेट है, बी सेट, देखिए क्या वैल्यू है 4 6 8 9, और ये सेट भी कंप्लीट। फिर आगे देखिए किसका साइन है, इंटरसेक्शन, ऐसे। और आगे कौन सा सेट है बेटे आपके पास, सी सेट, कौन से, सी, तो वेर इज सी, 3 4 5 7, और ये ब्रैकेट भी क्लोज। बेटे छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, स्मॉल को। बेटे आपको समझ आ रही, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चले चलते हैं फिर, इस वाले सेट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इक्वल का साइन चूज करता हूँ, ये ऐसे रहेगा 1 4 7 नाउ 8, और ये इंटरसेक्शन मतलब तकाते का साइन। बेटे ब्रैकेट सॉल्व हो रही है, ब्रैकेट यहाँ से स्किप हो जाएगी, डायरेक्ट आप मिड ब्रैकेट के अंदर अपना आंसर लिखने लगे। क्या इनमें सेम है, 4, और क्या सेम है, कोई चीज़ और है सेम, नहीं, सिंपल। फिर क्या आया 4, बेटे देख सकते हैं ना 4 मौजूद है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, और 9 भी उधर मौजूद नहीं है। अब ये फिर सादा सवाल हो गया, ये ऊपर वाला टॉपिक, ठीक है। कैसे करेंगे आप लोग, दोनों में क्या कर लेंगे, फिर कॉमन, तो क्या चीज़ कॉमन है, 4 कॉमन है, बेटे आपके पास ये क्या आ गया, आंसर। इस तरह आपकी मैंने 3 टॉपिक आसान तरीके से आपको करवा दिए। मैं स्पेस का इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट जाना चाह रहा हूँ, बट जगह हमारे पास कम है, तो ऐसा करते हैं आप यहाँ तक नोट करें, और फिफ्थ वाला टॉपिक हम बाद में करते हैं जी। नेक्स्ट बेटे आपको मैं 5वां यूज भी करवा रहा हूँ, देखिए वो आपके पास टॉपिक क्या था, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ठीक है। पहले मैंने आपको जी क्या हुआ है, ए यूनियन बी है और ब्रैकेट के बाहर सी है, ठीक है। चेंज करते हैं, डस्टर दिए बेटे मुझे, कोई बात नहीं, आप इसको रेज कर लें। आप ये कहना चाह रही हैं कि ए यूनियन बी ऐसे है और फिर ब्रैकेट के बाहर यूनियन है एंड नाउ सी, यही है, चले ठीक है जी। बेटे देखिए क्या करते हैं, सिंपल है। अब ब्रैकेट आपके पास स्टार्ट पे आ गई है, एज इट इज इक्वल का साइन यूज करता हूँ, इसे यहाँ से देखता रहता हूँ, ठीक है। पहले आपके पास क्या, ए ब्रैकेट स्टार्ट करें, और ए क्या दिया हुआ है, ए सेट है 1 4 7 8, और ब्रैकेट क्लोज जी। फिर यूनियन का साइन, नेक्स्ट क्या, बी सेट 4 6 8 9, ब्रैकेट क्लोज, चलिए मैंने कर दी। फिर यूनियन का साइन, और आपके पास आगे क्या है, सी सेट। बेटे कौन सा सेट आपके पास है, सी, क्या लिखा हुआ है 3 4 5 एंड 7, तो इसकी भी मिड ब्रैकेट क्लोज होगी। उसी तरह ही सबसे पहले आप किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को, यानी कि छोटी ब्रैकेट को। बेटा यूनियन के बारे में अभी आपने मुझसे सीखा कि इसमें कॉमन है ना, गलत, कॉमन का इस्तेमाल किस में करना था, इंटरसेक्शन में, तकाते में। यूनियन में क्या करना है, आपने मुकम्मल ही लिखनी है, लेकिन एक तरतीब के साथ, ठीक है, सीक्वेंस के साथ, ऑर्डरली आपने लिखना था जी। 1 4 नाउ 6 7 8 9, इस तरह ये सेट आपका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट किसका साइन है, यूनियन, और ये 3 4 5
7। बेटे अब आप इन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन। क्या चीज़ लेंगे, तो ये भी सेम वही चीज़ आएगी कि ऑर्डरली लिखेंगे। सबसे पहले स्मॉल वैल्यू 1, अब 4 से पहले क्या आ गया 3, तो 3 ऐड करें। नाउ 4, 6 से पहले क्या आ गया 5, शाबाश। फिर 6, 7, 8, 9। तो बेटे ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। मैंने पहले सवाल को देखिए आपको बड़े आसान लफ्ज़ों के साथ आसान मेथड चूज़ करते हुए इंटरसेक्शन का बोला, जिसको आप तकाते कहते हैं उर्दू में, यूनियन को यूनियन ही कहते हैं। फिर आपको उनकी डेफिनेशन के तौर पे गाइड किया कि किस में कॉमन है, किस में सिमिलैरिटी आप ले रहे हैं, ठीक है, एक जैसे अरकान ले रहे हैं, और किस में आप सीक्वेंस के साथ लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट करें। उम्मीद करता हूँ कि आज को आपका टॉपिक समझ अच्छी तरह आया होगा।